हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का अपनी चैनल स्मार्ट हिस्ट्री क्लास फॉर यू में बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, क्या आप जानते हैं कि शिक्षा यानी एजुकेशन का क्या मीनिंग होता है, इसका वास्तविक मतलब क्या होता है। सभी लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, सभी लोग शिक्षित होते हैं, लेकिन क्या शिक्षा के जो रियल मीनिंग होता है, उसका उद्देश्य होता है, वहाँ तक पहुँच पाते हैं? क्यों नहीं। और दुनिया के कुछ ही % लोग आखिर सफल और महान क्यों बन पाते हैं। तो गाइस, यदि आप इस वीडियो को पूरा वॉच कर लेंगे, जो चीज़ मैं यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ, आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है, ये हमारे भारत के महान शिक्षक और राष्ट्रपति रह चुके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा कही गई बात का मैं यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ जो पैराग्राफ्स हैं, इनका मैं हिंदी में ट्रांसलेशन करूँगा, तो जिसके माध्यम से आप जान पाएंगे कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या है और हमारे बच्चों को या हम लोगों को किन बातों पर फोकस करना चाहिए, जिससे कि जो बच्चे हैं और जो शिक्षा का संपूर्ण उद्देश्य होता है उसको पा सकें और अपने जीवन को महान और सफल बना सकें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इन तमाम बातों की आखिर वजह क्या होती है और हमारे देश के महान शिक्षक ने ऐसी कौन सी बात कही है, ऐसी क्या बात बताई है जिसको जानकर आप और अपने बच्चों का भविष्य आप सुधार सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सबसे ऊपर लिखा हुआ है रियल एजुकेशन। रियल एजुकेशन अकॉर्डिंग श्री राधा कृष्णन। ठीक है, तो राधा कृष्णन के अकॉर्डिंग के अनुसार रियल एजुकेशन यानी वास्तविक शिक्षा, एजुकेशन शिक्षा अकॉर्डिंग टू श्री राधा कृष्णन के द्वारा या उनके अनुसार शिक्षा क्या है, आइए देखते हैं। उनके द्वारा शिक्षा इज एक्वायरिंग ऑफ नॉलेज बियॉन्ड व्हाट इज एकेडमिक एंड प्रोफेशनल। यानी उनके द्वारा, श्री राधा कृष्णन के द्वारा एजुकेशन क्या होता है, इज एक्वायरिंग ऑफ नॉलेज, मतलब शिक्षा को प्राप्त करना, ज्ञान को प्राप्त करना नहीं होता, बियॉन्ड व्हाट इज़ एकेडमिक एंड प्रोफेशनल। एकेडमिक यानी होता है शैक्षणिक, जो आपको हमें स्कूलों में पढ़ाया जाता है। प्रोफेशनल होता है व्यावसायिक। जो व्यावसायिक और एकेडमिक शिक्षा होती है उससे बियॉन्ड यानी उससे परे, उससे अलग होता है एजुकेशन, रियल एजुकेशन होता है। ठीक है, उनके कहने का मतलब यही है कि जो नॉलेज को एक्वायर करना, नॉलेज को प्राप्त करना केवल मात्र शिक्षा नहीं होता है। ही फेल्ट दैट, उन्होंने महसूस किया कि एजुकेशन शुड बी नाइदर बुकिश, यानी उन्होंने कहा कि जो एजुकेशन है वो ना तो किताबी होना चाहिए, शुड बी यानी होना चाहिए, नाइदर मतलब कि ना ही, नाइदर ना, तो बुकिश यानी किताबी। तो जो एजुकेशन है, शिक्षा है, वो किताबी नहीं होना चाहिए। लर्निंग नॉर मेमोराइजिंग ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स, और ना ही मेमोराइजिंग ऑफ फैक्ट्स यानी होता है तथ्य या जानकारी। तो जानकारियों को मेमोराइज करना यानी याद करना, फिगर्स अंकों को याद करना, स्टफिंग द माइंड विद इंफॉर्मेशन अनरिलेटेड टू लाइफ। तो स्टफिंग मतलब होता है भरना, तो अपने दिमाग में जो है ऐसी नॉलेज, ऐसे फैक्ट, ऐसी जानकारी को ठूसना, भरना जो हमारे लाइफ से रिलेटेड नहीं है, जो हमारी लाइफ से संबंधित नहीं है। ओके, अनरिलेटेड है माई लाइफ से, तो माई लाइफ ग्रोथ कहाँ करेगी। ठीक है, यही वजह है कि हम जो है बहुत तरह की नॉलेज, शिक्षाएं लेते हैं और इन्फॉर्मेशन को ठूसते रहते हैं दिमाग में, लेकिन जो रियल पर्पज़ है एजुकेशन का, उस पर हम फोकस नहीं कर पाते। ठीक है, जो हमारे लाइफ से संबंधित नहीं है, हमारे जीवन को, हमारे जीवन के स्तर को ऊंचा नहीं उठाता है, हम उन चीज़ों को रटने में, रट्टा मारने में लगे रहते हैं। It is also not memorization of thoughts of others and reproducing those in examination to get diplomas and degrees for jobs। और उनका ये कहना यह भी है कि it is also not, मतलब ये जो थॉट्स होते हैं, हम दूसरों के थॉट्स को याद करते हैं, मेमोराइज करते हैं। तो मेमोराइजेशन मतलब होता है याद करना। ठीक है, थॉट्स आने होता है विचार। ठीक है, तो जो एजुकेशन है ये दूसरों के थॉट्स को मेमोराइज करना, उनकी विचारों को याद करना और उसको दोबारा रिप्रोड्यूस करना, यानी दोबारा उसको लिखना, एग्जामिनेशन में, परीक्षाओं में
डिप्लोमा और डिग्री प्राप्त करने के लिए, ठीक है, फॉर जॉब्स, जॉब के लिए, नौकरी के लिए डिग्री और डिप्लोमा पाने के लिए हम एग्जामिनेशन में उनके थॉट्स को लिखते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, ताकि हमें डिग्री मिल जाए। इससे आपको सिर्फ नौकरी मिल सकती है, ठीक है, जॉब मिल सकता है, लेकिन जो एजुकेशन का, शिक्षा का रियल पर्पज़ है, आपके जीवन को महान बनाना, आपके मस्तिष्क का संपूर्ण विकास करना, वो नहीं हो पाता है, ठीक है। और यही वजह है कि हम कहीं न कहीं बहुत पीछे रह जाते हैं और दुनिया के कुछ % लोग ही अपने जीवन को महान और सफल बना पाते हैं। एजुकेशन इज़ द एसिमिलेशन ऑफ वैल्यूज़ एंड आइडियाज़ फॉर कैरेक्टर बिल्डिंग एंड प्रिपेयरिंग टू फेस लाइफ चैलेंजेस। अब देखिए इस पैराग्राफ में वो बताते हैं कि वास्तव में एजुकेशन क्या है, ठीक है। अभी तो फर्स्ट पैरा में उन्होंने बताया कि एजुकेशन ये नहीं है, एजुकेशन वो नहीं है, ठीक है। अब बताएंगे इस पैराग्राफ में कि वास्तविक में शिक्षा क्या होती है। एजुकेशन इज एसिमिलेशन ऑफ वैल्यूज़। वैल्यूज़ यानी होता है मूल्य, ऐसे गुण जो हमारे जीवन को ऊपर ले जाते हैं, जीवन को उठाते हैं, हमारे मस्तिष्क का संपूर्ण विकास करते हैं और हमें एक महामानव और एक सफल इंसान बनाते हैं। तो एसिमिलेशन यानी होता है अपनाना, सम्मिलित करना। तो शिक्षा क्या होती है? शिक्षा का उद्देश्य है कि आप वैल्यूज़ को अपनाओ, उसको एसिमिलेट करो, अपने मस्तिष्क में उसको सम्मिलित करो, ओके। एंड आइडियाज़ फॉर कैरेक्टर बिल्डिंग। कैरेक्टर मीन्स चरित्र, बिल्डिंग यानी बनाना। तो ऐसे आइडियाज़ को, ऐसी कल्पनाओं को अपनाना जिनसे हमारा चरित्र निर्माण होता है। एंड प्रिपेयरिंग टू फेस लाइफ चैलेंजेस। चैलेंजेस यानी होता है कठिनाइयाँ, परेशानियाँ। तो जीवन की जो कठिनाइयाँ, परेशानियाँ हैं, उनको फेस करने के लिए, उनको सामना करने के लिए प्रिपेयर होना, तैयार होना, ठीक है। ऐसे गुणों को अपनाना ही शिक्षा कहलाती है। तभी तो हम हर मुश्किलों को, हर चैलेंजेस को झेल कर और वो लोग महान बन पाते हैं, सफल बन पाते हैं, ठीक है। ना केवल नॉलेज को, फैक्ट को, साइंस को रट्टा मार के वो अपने जीवन को महान और सफल बना पाते हैं। अकॉर्डिंग टू राधा कृष्णन के अनुसार वेयर साइंटिफिक नॉलेज एंड्स, यानी जहाँ वैज्ञानिक ज्ञान एंड होता है, यानी ख़त्म होता है, द रियल्म ऑफ मिस्ट्री बिगिंस। बिगिंस यानी होता है शुरुआत होना, मिस्ट्री यानी रहस्य, रियल यानी राज या क्षेत्र। तो वहीं से रहस्यमय का राज यानी रहस्य का जो क्षेत्र है वो शुरू होता है। आई थिंक जो रहस्य होता है कई बार वो साइंटिफिक ज्ञान से, साइंटिफिक जो जानकारी है उससे बहुत परे होता है। आप जानते होंगे कि आज भी ऐसे रहस्य हैं, ब्रह्मांड के ऐसे रहस्य हैं जीवन के जो साइंस से दूर हैं, और मुझे लगता है कि शायद है वो दूर ही रहेंगे, और दूर रहे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द वर्ल्ड ऑफ साइंस फैक्ट्स। साइंटिफिक फैक्ट्स। तो साइंटिफिक यानी होता है वैज्ञानिक, फैक्ट यानी होता है जानकारी या तथ्य। तो वैज्ञानिक तथ्यों की दुनिया, वर्ल्ड, एंड द वर्ल्ड ऑफ वैल्यूज़ आर डिफरेंट। वैल्यूज़ यानी होता है गुण, जो मानवीय गुण होते हैं, जैसे ईमानदारी है, ठीक है, बुद्धिमत्ता है, ये सारे ऐसे वैल्यूज़ हैं, गुण हैं, जिस व्यक्ति के अंदर रहते हैं वो व्यक्ति महान बनता है, ठीक है। तो द वर्ल्ड ऑफ वैल्यूज़, जो वैल्यूज़ की दुनिया है, मूल्यों की दुनिया है, वो डिफरेंट है, ठीक है। साइंटिफिक फैक्ट की दुनिया और वैल्यूज़ की दुनिया, ये दोनों अलग अलग बातें हैं, डिफरेंट हैं, अलग है। इफ़ एजुकेशन डज नॉट बिल्ड, अब देखिए क्या महान बात कही उन्होंने कि इफ़ एजुकेशन डज नॉट बिल्ड विजडम, यदि शिक्षा, बिल्ड करना मतलब बनाना, ठीक है, तो डज नॉट बिल्ड नहीं बनाती है, यदि शिक्षा विजडम यानी बुद्धिमत्ता नहीं बनाती है, यानी लोगों में शिक्षा के द्वारा बुद्धिमत्ता नहीं आती है, एंड ह्यूमैनिटी इन द हार्ट्स, मानवता, इन द हार्ट्स यानी होता है दिलों में, इन द हार्ट्स दिलों में, एंड माइंड्स ऑफ मैन, और इंसान के, मनुष्य के दिमाग में, दिलों में यदि मानवता, ह्यूमैनिटी एंड विजडम, बुद्धिमत्ता बिल्ड नहीं होती, बनती नहीं है, ऑल इट्स प्रोफेशनल, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल ट्रायम्स
वुड बी मीनिंगलेस। यानी ऑल इट्स, ये सारे जो व्यावसायिक, प्रोफेशनल, साइंटिफिक, वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजिकल तकनीकी जो ट्रायम्स हैं, ट्रायम्स यानी होता है जीत, विजय, जो हमने आविष्कार किए हैं, ये सब क्या हो जाएंगे? मीनिंगलेस। मीनिंगलेस यानी होता है अर्थहीन या बेकार। वुड बी, होंगे। ठीक है। तो यदि शिक्षा के द्वारा मनुष्य के अंदर बुद्धिमत्ता और ह्यूमैनिटी नहीं आती है उनके दिलों में, दिमागों में, तो ये सभी जो व्यावसायिक वैज्ञानिक ज्ञान है ये सब मीनिंगलेस हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। एजुकेशन इज इनलाइटमेंट, इनलाइटमेंट ऑफ सोल दैट डिस्पेल्स इग्नोरेंस एंड इल्यूमिनेट्स द इंडिविजुअल। मीनिंग है इसका कि जो शिक्षा है वो क्या है? इनलाइटमेंट है, आत्मज्ञान है, ऐसा तालीम है, ऑफ सोल, हमारी आत्मा का, दैट, जो डिस्पल्स यानी दूर करता है, ठीक है, छितराता है, इग्नोरेंस यानी अज्ञान को, इग्नोरेंस यानी अज्ञानता, हमारे ज्ञानता को दूर करता है, एंड एल्यूमिनेट्स, और प्रकाशित करता है। एल्यूमिनेट्स यानी होता है प्रकाशित करना, तो प्रकाशित करता है व्यक्ति को, किसी इंडिविजुअल को, आदमी को, उसको अंधकार को, उसके ज्ञान को दूर कर उसके अंदर ज्ञान रूपी प्रकाश लाता है, जिससे व्यक्ति जो है अपना जीवन, संपूर्ण जीवन जो है सफल बनाता है और तमाम जो उपलब्धियां हासिल करता है और दूसरों के लिए भी बहुत अच्छा, बहुत सारी चीज़ें करके जाता है। ठीक है, यही उद्देश्य होता है मनुष्य जीवन का कि खुद अब सफल बने, महान बने और दूसरों के लिए भी, हमारे समाज के लिए, प्रकृति के लिए भी ऐसा कुछ कर जाए जिससे कि बाकी लोगों का जीवन जो है खुशहाल पूर्वक चले और सभी को शिक्षा मिले, एक नई सीख मिले। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में आखिर राधा कृष्णन जी ने कौन सी ऐसी बात कही है जिससे आप लोगों का जीवन बदलने वाला है, आपके बच्चों का जो है पूरा भविष्य डिपेंड करता है उस बात पर। अ टीचर मस्ट क्रिएट एन एनवायरनमेंट दैट नर्चर्स द स्टूडेंट विद हिज वार्म, काइंड हार्टेड, एक्सेसिबल, एंथुजियास्टिक एंड केयरिंग अप्रोच। तो इस लाइन में राधा कृष्णन जी कहना चाहते हैं कि जो टीचर है, एक शिक्षक है, मस्ट क्रिएट, मस्ट यानी होता है ज़रूर, ऐसा करना चाहिए, तो उसे एक ज़रूर ऐसा क्रिएट करना चाहिए, ऐसा इन्वायरमेंट बनाना चाहिए। ठीक है, क्रिएट यानी बनाना, इन्वायरमेंट यानी परिवेश है, तो उसे ऐसा परिवेश बनाना चाहिए जो, दैट यानी जो, नर्चर्स द स्टूडेंट। नर्चर मीन्स होता है पालन करना, ठीक है, या पोषण करना, जिससे कि जो छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, वो पोषित हो अच्छे ज्ञान से, ठीक है, अच्छे संस्कारों से उनका पोषण हो। ठीक है, ताकि उनके संपूर्ण दिमाग का, संपूर्ण मस्तिष्क का विकास हो पाए और उनका जीवन जो है बिल्कुल खिल जाए और सफल बन जाए। विथ हिज वार्म, काइंड हार्टेड, एक्सेसिबल, एंथुजियास्टिक एंड केयरिंग अप्रोच। अप्रोच यानी होता है पहुँच, तो एक शिक्षक की ऐसी पहुंच होनी चाहिए। विथ हिज वार्म, वार्म माने होता है अच्छा, ठीक है, मनोहर, सुंदर और दयालु दिल, एक्सेसिबल, जिसे हम प्राप्त कर सकें, जिसे बच्चे समझ सकें, उसको एक्सेस कर सकें। एंथुजियास्टिक यानी होता है उत्साहपूर्ण या उत्साह से भरा, ऐसा अप्रोच होना चाहिए एक शिक्षक का, ताकि जो छात्र में बहुत सकारात्मक बदलाव आ सकें। ही मस्ट कन्वे सेंस ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप यानी होता है एक नेतृत्ववादी जो कैरेक्टर होता है, ठीक है, जो लीडिंग करते हैं, नेतृत्व करते हैं, ऐसा उनमें सेंस, ऐसी बुद्धि कन्वे करना चाहिए। किसको? टीचर को। ही यानी जो है यहाँ प्रयोग किया गया वह यानी शिक्षक, तो उसे ऐसा कन्वे करना चाहिए, यानी ऐसा पहुँचाना चाहिए, ऐसा ज्ञान पहुँचाना चाहिए बच्चों तक, ताकि उनमें लीडरशिप पनपे, उसका जन्म हो। बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ईच स्टूडेंट टू एज्यूम लीडरशिप रोल्स। बाय यानी होता है से या द्वारा, प्रोवाइडिंग प्रदान करने से या प्रदान करके, अपॉर्चुनिटीज़ मतलब होता है मौके या अवसर,
फॉर ईच, सभी के लिए, ठीक है, सभी छात्रों के लिए, सभी स्टूडेंट के लिए ऐसा अवसर प्रदान करके टू एज्यूम लीडरशिप रोल्स, ताकि वो लीडरशिप यानी जो नेतृत्व की भूमिका है वो उसको एज्यूम कर लें, अपना लें, मान लें और एक सच्चे लीडर बन पाएँ। द म्यूचुअल रिस्पेक्ट बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट विल प्रोवाइड सपोर्टिव एंड कोलैबोरेटिव इन्वायरमेंट इन द क्लासरूम। तो अब क्लासरूम की बात हो रही है कि एक क्लास रूम में, कक्षा में जो है एक टीचर, एक शिक्षक और जो स्टूडेंट है, छात्र है, उसके बीच जो आपस का सम्मान है, रिस्पेक्ट है, वो कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, म्यूचुअल मतलब होता है आप आस-पास में या आपस में। ठीक है, हम जब आपस में मिलकर कुछ काम करते हैं उसको बोलते हैं म्यूचुअल। तो जैसे टीचर को भी जो है एक छात्र का सम्मान करना चाहिए और छात्र को भी अपने शिक्षक का सम्मान करना चाहिए। तो उनके बीच जो ये रिस्पेक्ट है, आदर सम्मान है, विल प्रोवाइड, प्रदान करेगा, विल यानी गागी, फ्यूचर की बात हो रही है, तो वो प्रोवाइड करेगा एक सपोर्टिव, एक सपोर्टिव यानी होता है सहयोगी। ठीक है, जिसमें कोई व्यक्ति जो है सामने वाले की बात को समझ सकता है और उसे जो है सपोर्ट करके और आगे बढ़ा सकता है। कोलैबोरेटिव मतलब भी होता है सहयोगपूर्ण। ठीक है, सपोर्टिव जो हेल्पिंग हो और सहयोगपूर्ण हो, ऐसे इन्वायरमेंट, ऐसा परिवेश क्लासरूम में, कक्षा में बनाकर जो है हम म्यूचुअल रिस्पेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एक शिक्षक के लिए एक सीख है, बहुत अच्छी सीख है जो राधा कृष्णन जी देना चाहते हैं हम जैसे टीचर के लिए, कि ऐसा बना के रखें अपने स्टूडेंट के साथ, ताकि म्यूचुअल रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं होता कि केवल जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, वही बस सम्मान करें टीचर्स का। ठीक है, टीचर्स का भी कर्तव्य होता है कि उनको भी एक समुचित उन्हें रिस्पेक्ट और उनका सम्मान देना चाहिए। वैल्यूइंग स्टूडेंट्स ideas and opinions will encourage students to feel safe to express their feelings and learn to respect and listen to others. Valuing students ideas and opinions मतलब होता है राय। कई बार बच्चे भी जो है अपनी राय रखते हैं, अपने आइडियाज़ को एक टीचर के समक्ष रखते हैं, तो उनको वैल्यू करना चाहिए, यानी उनका मूल्य जो है एक शिक्षक को रखना चाहिए, जिससे बच्चों को इनकरेजमेंट मिलेगी, प्रोत्साहन मिलेगा। विल इनकरेज मतलब प्रोत्साहित करेगा, ऐसा जो इन्वायरमेंट है ये चीज़ उन्हें उत्साहित करेगा। टू फील सेफ टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, तो अपनी फीलिंग्स को व्यक्त करने के लिए उन्हें क्या होगा, ऐसा महसूस होगा। ठीक है, कि जो है मुझे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में सुरक्षित महसूस होता है, अच्छा लगता है, जिससे वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे, अपनी चीज़ों को, अपने डर को, अपनी बातों को रख पाएंगे। इसी से उनका संपूर्ण विकास होगा, उनकी बौद्धिक क्षमताओं का जन्म होगा। लर्न टू रिस्पेक्ट एंड लिसन टू अदर्स, उनमें ये भावना पैदा होगी कि वो रिस्पेक्ट करना सीखेंगे और दूसरों को सुनना भी सीखेंगे। हम जब उनको सुनेंगे, उनकी आइडियाज़ को, बातों को समझेंगे, तो उनमें ऐसा गुण विकसित होगा, वो भी दूसरों को सुनेंगे और दूसरों को समझेंगे। द टीचर शुड हैव नो फियर ऑफ लर्निंग न्यू टीचिंग स्ट्रेटजीज़। अब शिक्षक के लिए उन्होंने बहुत ज़रूरी बात कही है कि जो एक टीचर है, शुड हैव यानी उन्हें ऐसा होना चाहिए। ठीक है, नो फियर ऑफ लर्निंग, लर्निंग मतलब सीखना। ठीक है, ऑफ यानी का, तो फियर मतलब डर। तो डर, जो सीखने का डर है, हर इंसान के अंदर कहीं न कहीं, बच्चों के अंदर भी जो नई नई चीज़ होती हैं वो कई बार सीखने से डरते हैं या फिर मन नहीं करता। ठीक है, तो बताना चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नो फियर ऑफ लर्निंग, नई चीज़ें सीखने के लिए जो नई टेक्निक्स हैं, टीचिंग यानी शिक्षण की जो नीतियाँ हैं, नई नई नीतियों को सीखने में डरना नहीं चाहिए। ठीक है, डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक शिक्षक वही बेहतर माना जाता है जो नई नई नीतियों को सीखता रहता है
और अपने ज्ञान को निरंतर आगे बढ़ाता रहता है, कुछ नया करने का प्रयास करता रहता है। ठीक है, ही मस्ट फोकस ऑन डिसीजन मेकिंग एंड टीम वर्क एज वेल एज ऑन कम्युनिटी बिल्डिंग। यानी कि ही यानी वह जो शिक्षक है, मस्ट यानी ज़रूर चाहिए उसको, ऐसा ज़रूर करना चाहिए, फोकस ऑन डिसीजन मेकिंग, तो उसे निर्णायक, डिसीजन मेकिंग यानी निर्णायक ऐसी शिक्षा देनी चाहिए, ऐसी जो बातों पर फोकस करना चाहिए जो निर्णायक हो, जो बच्चों के अंदर निर्णय की क्षमता को विकसित करे, वो अपने आप के बारे में, अपने जीवन के बारे में स्वयं निर्णय ले सके और बेहतरीन कुछ कर सके। ऐसी बातों पर उसे ज़रूर फोकस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। एंड टीम वर्क मतलब होता है एकजुट होकर, एक साथ मिलकर एक टीम की तरह काम करना चाहिए, क्योंकि एकता में ही ताकत है। तो ये तमाम बातें अगर बच्चे सीख जाते हैं तो उन्हें जीवन में सफल होने से, महान बनने से, आगे बढ़ने से कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। एज वेल एज मतलब होता है साथ साथ, एज वेल एज साथ साथ जो है, इसके साथ साथ ऑन कम्युनिटी बिल्डिंग, कम्युनिटी मतलब समुदाय, बिल्डिंग मतलब बनाना, तो समुदाय बनाने पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मनुष्य कहीं न कहीं समुदाय में रहता है और उसे समुदाय में रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जीवन की समस्त आने वाली परेशानियों का सामना वो समुदाय में रह के अच्छी तरह से कर सकता है। ठीक है, तो गाइज़ यहाँ पर ये आज का वीडियो पूरा हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो भाई इस मेहनत को ध्यान में रखते हुए आप इसको लाइक करना ना भूलें, और अगर लगता है कि ये दूसरों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो गाइज़ इसको शेयर करना मत भूलिएगा। तो एक बार आप सभी का इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।